नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी व आंवला नवमी की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। इसे बहुत से लोग अक्षय नवमी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ था। आंवला नवमी को स्वर्ण, गांव तथा वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध मन से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर पूजन करना चाहिए। साथ ही आंवले की जड़ में दूध की धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटे तथा कपूर से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन करा दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद वृक्ष के नीचे ही बैठकर स्वयं भोजन करें। भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। ये है आंवले नवमी से जुड़ी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा। वैश्य ने इसे अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी नहीं मानी और एक दिन एक कन्या को कुएं में गिराकर उसने भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस पाप के दंड स्वरूप उसे कोढ़ हो गया और बच्ची की प्रेत आत्मा उसे डराने लगी। जब वैश्य को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी पर क्रोध करते हुए कहा कि गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले को कभी पुण्य नहीं मिलता है। अब तुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा, इसलिए तू गंगा तट पर जाकर तप कर और गंगा में स्नान कर, तभी इस कष्ट से छुटकारा पाने का मार्ग मिलेगा। वैश्य की पत्नी ने पश्चाताप करते हुए माता गंगा से प्रार्थना की। तब गंगा माता जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने के लिए कहा। उसने गंगा जी की आज्ञा मानकर वैसे ही किया और उसे कष्ट से मुक्ति मिली। साथ ही इस व्रत व पूजा से उसे संतान की भी प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। इस पृथ्वी पर आंवले के उत्पन्न होने की एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी कमल पुष्प में बैठकर ईश्वर की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ, जिससे इस वृक्ष के फल में औषधीय गुण आ गए और संसार को ये उत्तम फल प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप भी इस आंवला नवमी पर आंवले की पूजा ज़रूर करें और आंवले का कोई पदार्थ ज़रूर खाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया से लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशंस हो वो तुरंत आप तक पहुंचती रहें।